Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन शामिल होने के एक ही दिन बाद मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरजेडी की तरफ से उन्हें 3 सीटें दी गई और माना जा रहा था कि मुकेश सहनी खुद लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, लेकिन सहनी ने इन मौके पर मना क्यों कर दिया? 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। क्या हार की वजह रही कि इस बार ऐलान नहीं किया उन्होंने चुनाव लड़ने का, या कोई और वजह? देखिए, मुकेश सहनी की राजनीति को थोड़ी समझनी होगी। बिहार में जिस तरीके से मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री हुई है, हम भले कहें कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उन्हें सीटें आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें दी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका गठजोड़ जो है वो आरजेडी के साथ है, बाकी दल इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक फोरम पर बातचीत के लिए आएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसमें शायद सहनी दरकिनार किए जा सकते हैं और वहां पर तेजस्वी होंगे। खैर, बड़ी बात यह कि आखिर वो खुद लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे 2 तर्क हैं। पहला तर्क ये कि मुकेश सहनी खुद 40 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के एकमात्र स्टार प्रचारक वही है, या यूं कहें कि फेस वही है। दूसरी बड़ी बात, पूरे बिहार में उन्होंने निषादों को प्रण दिलवाया गंगा जल लेकर कि इस बार आपको वोट बेचना नहीं है, बल्कि उन्हें ही वोट देना है। अब वो महागठबंधन के साथ हैं, चुनाव सिर्फ 3 सीट पर लड़ेंगे, तो बाकी सीटों पर भी उन्हें जाकर प्रचार करना होगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज जो जातीय आधारित सर्वे है उसमें निषादों का कुल वोट, तमाम निषादों को अगर जोड़ दिया जाए तमाम, तो वो लगभग 9.5 से 10% का है, जिससे दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पैठ इतनी बड़ी हो गई है कि वो दूसरी बड़ी जाति होने का दावा करके बड़े वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। इसीलिए भी वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि जो 3 सीटें दी गई, बहुत सारे लोग कहते हैं मुफीद सीट मुकेश सहनी के लिए तीनों सीट नहीं है। जैसे मुकेश सहनी के बारे में पहले जब इस गठबंधन में नहीं थे और चुनाव लड़ने को लेकर के बात कही जा रही थी, तब कहा जा रहा था मुजफ्फरपुर से लड़ सकते हैं, दरभंगा उनका गृह जिला है वहां से लड़ सकते हैं, या खगड़िया से लड़ सकते हैं जहां पर वो पिछली बार चुनाव लड़े थे। ये 3 सीटें उनके खाते में गई नहीं, और ऐसी 3 सीटें आरजेडी ने दे दी, जहां गोपालगंज देखिए परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। ऐसे में सहनी के मन में 25 का विधानसभा चुनाव भी है, कोई डर भी रहा होगा कि नहीं इस बार चुनाव नहीं लड़ते, 25 में बड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आएंगे। देखिए, हर नेता ये चाहता है कि वो लोकसभा चुनाव जरूर जीत जाए। अगर वो 2025 सोच रहे हैं तो वो तो दूर की कौरी है। पहले तो कोशिश होती कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी सीट से वो जीत सके, लेकिन आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि उनके लिए कोई मुफीद सीट नहीं जिस सीट से वो जीत सके, बल्कि हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि इन 3 सीटों पर उम्मीदवार के चयन को लेकर भी दिक्कत है। अभी तक वीआईपी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि 3 में से 2 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा तेज है कि वो उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए भी दिक्कत है कि एक आप आरजेडी के सिंबल पर लालटेन छाप से चुनाव लड़ें, दूसरा या वीआईपी के सिंबल पर पर्स से चुनाव लड़ें। ये हो सकता है कि वहां आप कार्यकर्ताओं को समझा दें, लेकिन उनकी आगे की राजनीति थोड़ी दिक्कत होती है इस राजनीति में, क्योंकि आपको पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ना होता है, तो वो सिंबल मिलेगा उन्हें तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है मुकेश सहनी के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी शायद 2014 हो, 2019 हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उन दोनों चुनाव में वो हारे। 2019 में महबूब अली कैसर से हारे, विधानसभा चुनाव में उन्हीं के बेटे से चुनाव हार गए। तो दोनों चुनाव में उनको हार मिली है, अभी तक जीत का स्वाद उन्होंने चखा नहीं। एमएलसी भी बने तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, मंत्री भी बने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, लेकिन उनकी पैठ बड़ी है, उनकी पहुंच बड़ी। आप इसे ऐसे देखिए कि महागठबंधन में जैसे उनकी एंट्री हुई है, महागठबंधन के चुनाव प्रचार में एक ऊर्जा सा लगता है कि प्रसार हो गया, क्योंकि अभी तक भले उसमें कांग्रेस थे और लेफ्ट की पार्टियां थी, लेकिन सिर्फ तेजस्वी के बदौलत वो चल रहा था। अब तेजस्वी और मुकेश सहनी, इन दोनों के बदौलत पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है। तो ऐसे में उनकी सारी सीटों पर मौजूदगी एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण यही है कि वो इनमें 3 में से किसी भी सीट पर लड़ते
तो वो शायद टक्कर दे पाते, लेकिन जीत होना थोड़ी मुश्किल है, चाहे वो गोपालगंज की सीट हो, झंझारपुर की सीट हो या तीसरी मोतिहारी की सीट हो। इन तीनों सीटों पर से शायद ही वो चुनाव जीत पाते, और अगर वो चुनाव में खड़े हो जाते तो उन्हें अपनी सीट पर फोकस करना होता, अपनी सीट पर ही पूरे चुनाव प्रचार को उनको लगे रहना होता जब तक चुनाव ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए भी उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि सूत्र ये कहते हैं कि उनके परिवार में से किसी एक की एंट्री हो रही है राजनीति में, तो ये देखना होगा कि क्या वो एंट्री होती है या नहीं, या तीनों सीट बाहर के उम्मीदवार लड़ते हैं या तीनों सीट उनके पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। सिर्फ एक ही कार्यकर्ता के नाम की फिलहाल चर्चा है वीआईपी की, बाकी 2 सीटों के लिए कहा जा रहा है कि ये बाहरी उम्मीदवार होंगे जो दूसरे पार्टी से आएंगे और सिंबल वीआईपी का होगा। चलिए ठीक है, तो आपको क्या लगता है मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? ये और अगर क्या सहनी जब ये बात कह रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनना है, तो उनके मन में 2024 के साथ क्या 2025 भी चल रहा है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।